राधे राधे दोस्तों, रन्नी की रसोई में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी महीने को चक्कर देखा है? क्या एक पराठा, एक सब्जी और एक आम आपको एक प्राचीन भारत की रसोई घर तक ले जा सकता है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल सके। आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी जो सिर्फ पेट ही नहीं बल्कि आत्मा को भी तृप्त कर देती है। स्वागत है आपका आषाढ़ माह के पारंपरिक भोजन में, जिसमें है आपके दाल के पराठे, घुइयां की सब्जी और आम। वैसे तो आषाढ़ महीना चतुर्मास की शुरुआत होती है और जब धरती हरित रंग से रंग जाती है और बारिश धरती को स्नान करवाती है। ये समय ऐसा होता है जिसमें शुद्धि होती है, तपस्या होती है और सात्विकता होती है। और इसी महीने में कहा जाता है कि आषाढ़ में जो भी खाओगे वो साल भर काम आएगा। इस महीने में भोजन सिंपल होता है, डाइजेस्टिव होता है और थोड़ा सा प्राकृतिक होता है, जैसे कि दाल के पराठे जिसमें प्रोटीन भी होता है और वो सात्विक भी होते हैं, घुइयां की सब्जी जिसमें अर्थ की एनर्जी होती है और आम जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है और हाइड्रेटिंग भी रखता है। तो इसी की रेसिपी के लिए एंड तक बने रहिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। रात को हमने भिगो दी थी दाल। जो दाल के पराठे बनते हैं वो बनते हैं चना दाल के और उसके भिगोना पड़ता है। रात को भिगो दिए थे और घुइयां को भी हमने उबाल लिया था। तो सबसे पहले हम बनाएंगे हमारा जो बेस है, यानी कि जो पराठे का हमारी स्टफिंग है उसको बनाने के लिए हमने एक पैन में चढ़ा लिया है थोड़ा सा ऑयल। उसमें डाल दिया था जीरा, डाल दी थी थोड़ी सी काली मिर्च, गरम मसाला और थोड़ी से हरी मिर्च। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी कटी हुई अदरक, क्योंकि अदरक का जब टुकड़ा पड़ता है तो वो इतना बढ़िया टेस्ट देता है जिसका कोई जवाब नहीं। डाल देंगे हम थोड़ी सी धनिया और ध्यान रखिएगा कि इन्हें आपको पीसना है, तो आपको छोटे छोटे काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी दाल। दाल को हमें थोड़ा सा पका इसलिए लेना है, आप चाहें तो ऐसे कच्ची भी पी सकते हैं, पर जब आप पका लेते हैं तो इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाता है। मतलब जब आप इसकी पराठे या कचौड़ी कुछ भी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और हम तो हर बार ऐसे ही बनाते हैं। अगर आप ऐसे नहीं बनाते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में ये जो दाल के पराठे हैं वो कैसे बनते हैं। अब हम दाल को कर लेंगे थोड़ा अच्छे से फ्राई, और फ्राई करने के बाद इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो हम इसको चलिए थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं ताकि ये जो दाल है वो हमारी थोड़ी सी पक जाए। तब तक जो हमारी उबली हुई घुइयां थी कट कर लेते हैं। उबली हुई है बहुत जल्दी ही कट हो जाती है, और वैसे जो घुइयां होती है उसको छीलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उबालने के बाद जो घुइयां होती है बहुत ही आसानी से छिल भी जाती है, उसका जितना भी छिलका होता है वो आसानी से निकल जाता है और घुइयां सॉफ्ट भी हो जाती है। इससे ये डर नहीं होता कि घुइयां पकी है या नहीं पकी है। तो हम सारी जो घुइयां थी हमारी उसको कट कर लेंगे और फिर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी जो दाल है वो हमारी पक गई है कि नहीं पक गई है। प्लेट को हटा के देखते हैं और दाल हमारी थोड़ी सी पक गई है। और जब आप इसे पक जाएगी थोड़ा अच्छे से चला लीजिएगा और फिर इसे हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमें इस दाल का बनाना है पाउडर और स्टफिंग। इसको साइड कर लेते हैं क्योंकि ये पक चुकी है। अब हम चढ़ा लेंगे पैन में फिर से ऑयल, और अब हम बनाना चालू करेंगे हमारी जो घुइयां की टेस्टी सब्ज़ी है। सब्ज़ी हम सूखी बना रहे हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और फिर हम डाल देंगे इसमें जीरा चटकने ही हमें इसमें डालनी है लाल मिर्च के 2 बड़े टुकड़े। वैसे तो आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जो लाल मिर्च का स्वाद होता है वो इस सब्ज़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और डाल दिया है हमने प्याज और लहसुन का और अदरक का पेस्ट, क्योंकि ये पेस्ट डालने से आप चाहें तो सूखी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये थोड़ी सी हम सूखी सब्ज़ी बना रहे थे इसलिए हमने इसका पेस्ट डाला था। क्योंकि जब पेस्ट उसका मसाले में मिक्स हो के घुइयां पे आता है ना तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है। जब आपका मसाला पक जाएगा तब आप इसमें अपने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मतलब आपके सूखे मसाले, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो इस सब्ज़ी में टमाटर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बिना टमाटर के ये सब्ज़ी बनती है। तो देखिए हमारा जो प्याज है वो अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच के करीब हल्दी इसमें ज़्यादा ही डालिएगा क्योंकि जो घुइयां का कलर होता है वो एकदम वाइट होता है। तो अगर आप ज़्यादा हल्दी डालेंगे तो बहुत ही आपका कलर घुइयां का अच्छा आएगा। डाल दी है हमने 1 बड़ी चम्मच के करीब लाल मिर्च, जो कि हमारी कश्मीरी लाल मिर्च है जिससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। डाल दी है 1 बड़ी चम्मच धनिया और स्वाद अनुसार नमक। और हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच
के करीब आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से भी गुजिया का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अब हम इन सारे मसालों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स और करेंगे 2 मिनट इसे पकने का वेट। पकने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपके जो मसाले हों वो जले नहीं। और जब ये एक बार अच्छे से पक जाएगा पूरा मसाला, तब हम इसमें अपनी गुजिया को ऐड कर सकते हैं। वैसे औरतें इस महीने में हरियाली तीज भी मनाती हैं, नागपंचमी भी की तैयारियां भी करती हैं और किचन में बनने लगता है घर का असली स्वाद। भाई साहब, वैसे पराठा सिर्फ आलू का नहीं होता है, असली जो भारतीय होते हैं वो प्रोटीन का भी पराठा खाते हैं, जो कि होता है दाल का पराठा। 1 कप चना दाल और गेहूं के आटे को मिक्स कर लीजिए और आपका जो प्रोटीन वाला आटा है वो तैयार हो जाता है। तो देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी गुजिया को। देखिए ये मसाला जो है उसने अपना ऑयल पूरी तरीके से छोड़ दिया है, अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। और अब ये हमारी गुजिया डालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। गुजिया को ऐड कर देंगे और कर देंगे अच्छे से सारे मसाले को मिक्स। और हम आपको ये बता दें कि जब हमने दाल को पकाया था तो उसको हमने ओवर कुक नहीं किया था, मतलब बस सॉफ्ट किया था हल्का सा, ताकि वो अच्छे से पीस सके। और जो मसाले हैं जैसे कि जीरा, हींग, अदरक, हरी मिर्च और तड़के में जो पड़ते हैं वो सारी चीज़ें भी हमने डाल दी थी। कुक दाल में हमें सारे मसाले मिलाने हैं और धनिया डाल के उसकी बनानी है स्टफिंग। तो देखिए ये जो हमारी गुजिया है इसको तो 2 मिनट लगेगा फ्राई होने में, और तब तक हम इसे चलाते रहेंगे ताकि इसकी जो फ्राई गुजिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और 2 मिनट पकाने के बाद और ये अच्छे से पक जाएंगी। तो दोस्तों गुजिया हमारी अच्छे से पक चुकी है और ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रही है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी जो हरी धनिया होती है ना, उसको जितनी आप हरी धनिया डालेंगे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही। और फिर हम डाल देंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने से भी गुजिया का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाता है। और अब हम गैस को कर देंगे ऑफ और हमारी गुजिया रेडी हो चुकी है, इसको हम कर लेंगे साइड में। चलिए अपनी दाल की तरफ चलते हैं, यानी कि अपने प्रोटीन की तरफ। और ये देखिए दाल भी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हमें इसे एक मिक्सी में कर लेना है और इसे पेस्ट बना लेना है, मतलब पाउडर बना लेना है स्टफिंग के लिए। वैसे इसका पेस्ट तो नहीं पर पाउडर ज़रूर तैयार हो जाता है सूखने के बाद। तो चलिए इस सारे हम जितनी भी चना दाल है उसको निकाल लेते हैं। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, क्योंकि आमचूर पाउडर डालने से इसका जो टेस्ट होता है पराठों का बहुत ही अच्छा आता है चना दाल में। तो अब इसे बंद कर लेते हैं और पीस लेते हैं हमारी चना दाल की स्टफिंग। तो हमारी रेडी हो चुकी है, यानी कि हमारा प्रोटीन मिक्स तैयार हो चुका है। इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं अलग से और बस स्टफिंग भी तैयार है, गुजिया की सब्जी भी तैयार है। तो बस अब किस चीज़ का वेट करते हैं, चलिए डो को बनाते हैं। हमारे यहाँ गेहूं के आटे का जो डो होता है, आटे को हमें मीडियम सॉफ्ट डो बनाना है ताकि हमारी जो स्टफिंग हो वो बहुत ही अच्छे से भर जाए। हमने इस जो स्टफिंग थी उसमें धनिया डाल दी थी ताकि जो धनिया का टेस्ट है, और जो जब हम पराठे बनाए तो उसमें भी जब बीच बीच में धनिया आती है ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए हमारा डो भी तैयार है, जो कि है हमारा मीडियम सॉफ्ट डो। इसमें स्टफिंग हम भरेंगे। चलिए इसकी बना लेते हैं गोल गोल सी पराठे और स्टफिंग। दाल के पराठों के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है और ये सुपर डाइजेस्टिव होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आलू के पराठे खाने के बाद जैसा कि आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा पेट भर गया है और डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। जो दाल के पराठे होते हैं लोग ट्रैवल में भी ले जाते हैं, क्योंकि ये जो दाल के पराठे होते हैं बहुत ही देर तक चलते हैं। और हाँ, आपको क्रेविंग्स भी नहीं होती हैं एक्स्ट्रा इसको खाने के बाद। और मानसून के लिए तो ये एक परफेक्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। जो उनकी भी मानसून में तबीयत खराब पड़ती है वो इस दाल के पराठों को कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे जब धरती भीगती है ना तो उसमें से निकलती है गुजिया, एक ऐसी वजह है जिसको हेल्थ वॉर्म बोल सकते हैं। गुजिया जिनको आप अरबी भी कहते हैं। और रुकिए हमने आपको गुजिया के तो बेनिफिट्स बताए ही नहीं। गुजिया के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि वो एक गट क्लींजर होता है, आपके गट हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखता है। और हाँ, फाइबर तो उसमें बहुत ही ज़्यादा होती है, जिससे कि आपको ब्लोटिंग नहीं होती है और गैस में भी हेल्प करता है। और हाँ, आपके वात और पित्त दोनों को बैलेंस करता है, मतलब मानसून के लिए एक परफेक्ट कॉम्बो है। एनर्जी बूस्टर भी होता है और सबसे अच्छी बात कि थोड़ा हमारी ये धरती माँ से निकलता है। तो देखिए बातों बातों में हमारा एक पराठा तो रेडी हो चुका है। चलिए गैस की तरफ चलते हैं और तवे पे इसे
डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से दोनों तरीके से सिक जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। और बस पराठे को हमने रख दिया है। अब हम इस पराठे को सेक लेते हैं। वैसे आषाढ़ की जो ताजगी भरा पल होता है वो सिर्फ आम से ही आता है, ना सिर्फ राजा है फलों का बल्कि सब्जियों का भी दोस्त है। मतलब आप खाना खा रहे हो तभी आप इससे खा सकते हैं। इस डिश के साथ तो जो कच्चा आम होता है ना, मतलब सॉरी पका हुआ आम होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कच्चे आम का मुरब्बा भी अच्छा लगता है, और अगर आप सिंपल आम कट करके भी काला नमक के साथ खाते हैं ना तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। या फिर एक छोटा ग्लास आम पन्ना भी ले सकते हैं। और आम के तो बेनिफिट्स आपको पता ही है कि आम जो होता है आपका कूलिंग होता है, डाइजेस्टिव होता है, और स्वीट भी होता है, टैंगी भी होता है। तो दोस्तों ये जो आज की डिश है वो सिर्फ खाना ही नहीं है बल्कि एक ऐसी रसोई यात्रा है जिस पे हम आपको लेके हुए आए हुए हैं। बिहार में जो मानसून थाली है वो यही होती है, जिसमें कि होते हैं दाल के पराठे, घुइयाँ की सब्जी और थोड़ा सा आम। और बंगाल में तो घुइयाँ को कोचुर तरकारी भी कहते हैं, जो कि सात्विक होती है और स्पाइसी, दोनों वर्जन में अवेलेबल होती है। पहाड़ों में इसे मिट्टी से जुड़ी सब्जी माना जाता है क्योंकि इसका जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्ट प्रकृति से होता है। साँढ़ में भोजन धरती की रूट चक्र से कनेक्ट करता है, इसलिए जो रूट सब्जी होती है, दाल होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। घुइयाँ ग्राउंडिंग होती है, दाल होती है। तो देखिए हमारे पराठे और सब्जी दोनों रेडी हो चुकी हैं और हमने प्लेट भी लगा ली है हमारी। तो हम तो जा रहे हैं इसे खाने और हमारे आषाढ़ माह का जो टेस्ट है वो लेने, और अपनी गट हेल्थ को और अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाने। तो आप कब बना रहे हैं ये सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे डाल के और घुइयाँ की सब्जी, और कब जा रहे हैं आपको इस अगर ये टेस्ट वीडियो का पसंद आनंद आया हो लेने। तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके हमें बताएंगे ज़रूर आप कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, तभी तो हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज और लेके आ पाएंगे। तो इसी बात पे अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।